ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के साथ ही देश के 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश के इतिहास में भी यह दिन एक गौरवशाली दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े टर्मिनल का शुभारंभ यहां किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक शेजवलकर, स्पीकर नरेंद्र तोमर सहित प्रदेश के कई मंत्री और अंजन प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 16 महीने के रिकॉर्ड समय में इस एयरपोर्ट को बनकर तैयार किया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता ये विमानतल है। ये अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराव महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां यहाँ के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास है। और यानी उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का, महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। सुनना चाहता हूं
हमने शुरुआत की थी 29 एकड़ की छोटी जमीन सिविल ऑनक्लेव की। मैं नरेंद्र सिंह जी के पास गया, मैंने कहा कि आलू संसाधन का हमारा केंद्र यहां है, वहां से जमीन हमें दीजिए। अब कल्पना करो 29 एकड़ की जमीन थी, ये एयरपोर्ट बना है 144 एकड़ की जमीन पर मेरे भाई और बहनों। और देखो इतिहास जो हमने रचा है, आपने रचा है, मोहन यादव जी ने रचा है, सभी ने साथ में मिलकर रचा है। देश में पहला एयरपोर्ट बना जो 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और 16 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लोकार्पण किया जा रहा है मेरे भाई और बहनों। 75 वर्ष के इतिहास में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट है मेरे भाई और बहनों। मैं अपने विभाग के सभी अफसरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रुबीना जी आप उठिए, शरद जी आप उठिए, रात दिन इन्होंने मिलकर काम किया है नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ग्वालियर के एयरपोर्ट के लिए मेरे भाई और बहनों। 16 महीने में बना हुआ ये एयरपोर्ट और जहां जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा ग्वालियर को जहां एक जगह गंतव्य से जोड़ा गया था, आज ग्वालियर के हवाई अड्डे पर मुंबई की प्लेन आती है, दिल्ली की प्लेन आती है, बेंगलुरु की प्लेन आती है, हैदराबाद की प्लेन आती है, इंदौर की प्लेन आती है, अयोध्या की प्लेन आती है, अहमदाबाद की प्लेन आती है। ग्वालियर को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम आज संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मोहन यादव जी के साथ के आधार पर मेरे भाई और बहनों। आज ये एयरपोर्ट 2,00,000-2.5 लाख स्क्वायर फुट का बना है। मध्य प्रदेश का अभी सुनाई नहीं दिया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मेरे भाई और बहनों। एक नया स्तंभ गाड़ के हमने ग्वालियर में रख लिया है। अंदरूनी तौर पर पूरे ग्वालियर का इतिहास, बाहर आप खंबे पे देखो तो मानसिंह महल की बदक और पूरी मीनाकारी काम की आकृति दिखती है। अंदर राजा मानसिंह, माजी महाराज, माधव महाराज के इतिहास का उल्लेख है। आप अंदर जाओ तो ग्वालियर पॉटरी जो देश विदेश में नाम रखा गया था, ग्वालियर पॉटरी का पूरा दृश्य है। ग्वालियर की हमारे कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ग्वालियर के कालीन लगे हुए हैं। ग्वालियर में केवल एक वो मंदिर है पूरे विश्व में, चतुर्भुज मंदिर, शून्य मंदिर। वो शून्य मंदिर की आकृति बनी है चंदेरी के हमारे बुनकरों के द्वारा, वो शून्य का सिंबल बना हुआ है। हमारे ग्वालियर के एयरपोर्ट के अंदर एक एक दृश्य लड़ाई की लगी हुई है। वड़गांव में जब अंग्रेजों को परास्त माजी महाराज ने किया था 13 जनवरी 1799 में, उस लड़ाई का दृश्य रखा हुआ है। तो मोहन यादव जी जो सदैव संस्कृति और इतिहास के गुरु हैं, आज उनको इस एयरपोर्ट को देखकर भी बहुत रुचि होगी और आप सब लोगों को होगी, इसका मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश आगे बढ़े। नागर विमानन क्षेत्र में 4 विमानतल थे हमारे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। आज जबलपुर का 1 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल का उद्घाटन हो रहा है और उसी के साथ साथ 3 नए विमानतल बनने जा रहे हैं। रीवा, सतना और नरोत्तम जी बैठे हुए हैं, दतिया का भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसी के साथ उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आदेश दिया तो उज्जैन में भी हम लोग एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और गुना और शिवपुरी में भी 45 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। तो जिस प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, अब आने वाले दिनों में 10 एयरपोर्ट बन जाएंगे। कोने कोने में हमारा विमानतल बनेगा। जिस मध्य प्रदेश को केवल 12 शहरों से जुड़ाया गया था 3 साल के अंदर, आज मध्य प्रदेश 31 शहरों से जुड़ा हुआ है।
जिस मध्य प्रदेश में केवल 490 विमान थे हर हफ्ते, आज उस मध्य प्रदेश में 1000 विमान आते हैं हर हफ्ते में। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ग्वालियर आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैंने सदैव आपको कहा है, आपका सैनिक हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा विकास और प्रगति के मार्ग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी के साथ मिलकर हम पूरे देश में गाड़ के रखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हमारा ग्वालियर ऐतिहासिक ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन चुका, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया एलिवेटेड रोड 17 किलोमीटर का 1800 करोड़ का बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया। आने वाले दिनों में बाड़ा की सुंदरता बढ़ गई, हमारी मल्टी लेवल कार पार्किंग बढ़ गई। ग्वालियर से आगरा का एक्सप्रेसवे गडकरी साहब के द्वारा मंजूर हो रहा है 6500 करोड़ का। ग्वालियर से दिल्ली आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे मेरे भाई और बहनों। और इसी के साथ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, आईएसबीटी हो, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर विकसित ग्वालियर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है। और आप और हम सब 85 लोगों के साथ मिलकर हम लोग हर दल के व्यक्ति, मुझे आज खुशी है कि मेरे पूज्य पिताजी की जयंती पर बीजेपी, कांग्रेस सब एक साथ हैं और इसी के साथ ग्वालियर और क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।